लास्ट ईयर वीवो का एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ था जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री हिला दी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को किसी कैमरा स्मार्टफोन ने बीट कर दिया। आप एक बार खुद इन फोटोज को देखो। और अब जब iPhone 17 Pro Max आ चुका है जिसमें आज तक के सबसे बड़े कैमरा अपग्रेड्स हुए हैं, और ये सैमसंग जो बहुत टाइम से एंड्रॉइड में नंबर 1 की पोजीशन लिए बैठा था, लेकिन वीवो ने कसम खा ली है भाई कि एप्पल और सैमसंग को चैन से जीने ही नहीं देना है। ये वीवो का नया X300 Pro है जिसको हमने चाइना से मंगाया है। ये तीनों फोटोज इन्हीं फोन के कैमरा से ली हुई हैं। आपको पहचानना है कौन सी किसकी है। मैं आगे आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन तीनों ही फोनों को टेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं इंडिया की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जगह आ चुका हूँ, और खतरनाक भी। अच्छा बता, कौन सा फोन अच्छा लग रहा है इसमें? सैमसंग का फोन अच्छा लग रहा है। ये किले की कहानी पता है तेरे को? हाँ जी। बता जरा। पहाड़ के ऊपर आपको कुत्ते दिख रहे हैं ना, पर एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम था सिंधा सेवड़ा। रानी को पसंद करता था, तो एक दिन रानी रत्नवती के पास था ना, इत्र खत्म हो गया था। जब दासी को इत्र लेने के लिए मार्केट में भेजी रानी, तांत्रिक ने रोक लिया। उसने ऐसा मंत्र फेरा, ये रानी रत्नावती तभी इस इत्र को लगाएगी ना तो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगी। तो दासी ने रानी रत्नावती को इत्र ले जाके दे दिया। तो रानी रत्नावती ने सब पूछा, भाई इसको कोई देखा तो नहीं? उसने बोल दिया, देखे कौन? उस तांत्रिक ने। उसने ऐसे बोला, भाई इसके एक चट्टान के ऊपर डाल के आओ। जैसे उसी तरह एक चट्टान के ऊपर डाला, वो चट्टान उठ के उस तांत्रिक के सिर के ऊपर गिर गया। उसने मरते मरते श्राप दे गया, मैं तो मर रहा हूँ, तो एक रात के पूरा किला उजड़ हो जाना चाहिए। तो एक रात के पूरा किला उजड़ हो गया। ये है इंडिया का भूत बंगला, भानगढ़ का किला। भाई यहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। बाहर से देखने में काफी शानदार सा है। अब अंदर जाके देखते हैं ये कैसा होगा। भाई मैं आपको बता दूं, ये जगह गवर्नमेंट सर्टिफाइड हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ 6 बजे के बाद रुकना या फिर आना बैन, और ये 450 साल पुरानी जगह है, तो फोटोज लेने के लिए इससे बेटर और क्या होगा। ये तीनों ही स्मार्टफोन इन कंपनीज की आज तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, या फिर बैटरी हो, या फिर इनका कैमरा ही क्यों ना हो। वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और ये 200 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। और जो वीवो की फोटोज में चटकते कलर्स आपको दिखते हैं, उनके पीछे एक ऐसी कंपनी काम कर रही है जो सालों से कैमराज ही बना रही है, Zeiss। और साथ ही है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और आईफोन लगातार 2019 से 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर देते आ रहा था, भाई इस बार इन्होंने 48 मेगापिक्सल का कर दिया है। सैमसंग और वीवो का खौफ देख रहे हो। उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो जितने भी फ्लैगशिप फोन्स हैं लगभग में 3 कैमराज आते हैं, लेकिन सैमसंग का गेम एक लेवल और ऊपर है भाई। इसमें 4 कैमराज लगे हुए हैं। अभी 4 कैमराज काम क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और साथ ही में 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है, और साथ ही एक और टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो 5x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। तो फोन हाथ में आते ही सबसे पहले इंसान फोटो कैसे लेता है? वैसे बाय डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग में फोटो लेते हैं। ओ भाई, जितना सोचा था उससे रिजल्ट्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। भाई जब पहली नजर में इनको देखोगे तो आईफोन की फोटोज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। ये कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट रख रहा है। यहाँ पे जब जूम करके मैं देख पा रहा हूँ तो भी भाई डिटेल्स बिल्कुल मेंटेन्ड है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल पे फोटोज ले रहा है, और बाकी दोनों फोन 12 मेगापिक्सल पे। वहीं वीवो की फोटोज देखने में प्यारी लगती हैं, लेकिन जब आप जूम करते हो तो आईफोन के कंपेयर में डिटेल थोड़ी कम है। वहीं जब हम धूप में फोटोज लेते हैं तो जो मुंह पे चमक उठती है उसको सैमसंग बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है। इसके अलावा भी हमने तीनों फोन के मेन कैमरा से काफी सारी फोटोज ली हैं, देख सकते हो। आप में से मोस्टली लोग कभी भी मैक्सिमम मेगापिक्सल पे फोटो लोगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाके सेटिंग चेंज करनी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सबसे अच्छी डिटेल्स आईफोन में ही नजर आएंगी। बल्कि आईफोन में सबसे कम मेगापिक्सल हैं 48, वरना 200 मेगापिक्सल वाला फोन भी है। तो भाई डे लाइट में मेन कैमरा से अभी भी आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है। वीवो को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आईफोन के बराबर आने के लिए। और जैसे ही आप पोर्ट्रेट फोटोज लेना स्टार्ट करते हो तो सैमसंग 3x या 5x में शिफ्ट होता है, आईफोन 4x में, और वीवो 3.5x में। भाई ऐसी जगह है जहां दिन में भी सब शांत है, बिल्कुल ऐसा डर सा लग रहा है। ओ भाई हम फोटोज लेते वक्त ऐसी जगह आ गए हैं। ये मंदिर है, इसको बांध रखा है किसी ने।
मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई मंदिर देखा है जिसको जंजीरों से पैक कर रखा है। वीवो की फोटोज एकदम सिनेमेटिक प्रोफेशनल लग रही हैं। एक एक बाल आप गिन सकते हो। एज डिटेक्शन बिल्कुल ही सुप्रीम लेवल का है। तो भाई आईफोन से ये उम्मीद नहीं थी, कितना ही घटिया कर दिया है। पोर्ट्रेट फोटोज तो ले ही नहीं सकते इससे। फिर कुछ ऐसे डिफिकल्ट केसेस में आपको हर एक फोन लैग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वीवो चाहे एक्सट्रीम धूप हो, वीवो बहुत अच्छा बैलेंस करता है यार। बिल्कुल डीएसएलआर लेवल की बातचीत, मतलब कलर्स, डिटेलिंग, बिल्कुल सारी चीजें ऑन पॉइंट है। और ब्लर भी एकदम परफेक्ट होता है जो आंखों को अच्छा लगे। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में भाई जो चीजें लेके आता है वो कोई स्मार्टफोन कर ही नहीं पा रहा। और भाई हम यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्रेट फोटोज ट्राई कर रहे थे। भाई बंदर के मुंह पे सारे एक्सप्रेशन दिख जा रहे हैं, देखो लाल मुंह। भाई ये देखो कितना गुस्से में, एक एक बाल की डिटेल कितनी बारीकी से निकाली है भाई इसने। ये देखो जख्मी बंदर, भाई हर एक बंदर के अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। क्या अरे भाई भाई भाई, ये तो बंदरों के 400 साल के बाद की प्रजाति आ गई। तो भाई इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ 6 बजे बाद भाई भूत घूमते हैं, इसलिए नाइट पोर्ट्रेट्स हमने पहले ही ले लिए। हमने हर एक डिफिकल्ट लाइट केस में फोटोज लिए हैं जहाँ हर एक कैमरा अपना दम तोड़ देता है। वहाँ वीवो का एक बार काम तो देखो भाई, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतनी लो लाइट में भी एक एक बाल की खाल निकाल दी इसने। वहीं आईफोन का हाल देखो, थोड़ी सी लाइट कम होती है, जिधर से लाइट आ रही है वहां से बिल्कुल ब्राइट है, दूसरी तरफ से बिल्कुल काला है। और ग्रेन्स तो देखो भाई, ये फोटो कहीं से भी यूजफुल नहीं है। भाई अगर आपको चाहिए कि मैं हमेशा खूबसूरत दिखूं तो कभी भी आईफोन से पोर्ट्रेट मत लो। जो आपको स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी वो इन सब कैमरा से ली हुई है। और सालों से जब भी जूम की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही स्मार्टफोन कंपनी दिमाग में आती है और वो है सैमसंग। लेकिन वीवो ने इस बार पूरा गेम ही चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। हर फोन अपने मैक्सिमम जूम के लिए एआई का यूज करता है, डिटेल्स को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए। एक बार साइड बाय साइड सैमसंग और आईफोन तो चलो लीक से ही आउट है भाई, लेकिन वीवो ने भाई खेल ही खत्म कर दिया। वहीं जब हमने अल्ट्रा वाइड फोटोज ली तो सैमसंग के कलर सबसे ज्यादा एक्यूरेट थे, उसके बाद आईफोन और उसके बाद वीवो काफी कलर्स को खराब कर देता है अल्ट्रा वाइड। अगर आपको नाइट में फोटोज लेना ज्यादा पसंद है, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोज हो, नॉर्मल फोटोज हो, तो वीवो से बेटर फोटोज कोई स्मार्टफोन नहीं दे सकता। और भाई सेल्फीज का जमाना है, हमने बहुत सारी सेल्फीज ली हैं तीनों ही फोनों से। सैमसंग की सेल्फी बहुत कमाल की हैं, चाहे वो पोर्ट्रेट हो चाहे नॉर्मल हो। लेकिन वीवो और सैमसंग ये दोनों कड़ी टक्कर में हैं। लेकिन बहुत सारी फोटोज देखने के बाद वीवो की फोटोज ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू सैमसंग। और एप्पल ने इस बार सेल्फी कैमरा में सबसे ज्यादा चेंजेस करे हैं, पूरा गेम चेंज करने की कोशिश की। बिल्कुल टॉप पे आया है लेकिन नीचे से। और एक बार आप ये वीडियो देखो। क्या क्या तूने गुस्से में है ना, मुझसे नहीं लड़ना, असली गुस्से में क्या क्या तूने गुस्से में है ना, मुझसे नहीं लड़ना, असली गुस्से में क्या क्या तूने गुस्से में है ना, मुझसे नहीं लड़ना, असली गुस्से में। यहाँ पे आप क्लियरली एक विनर डिसाइड कर सकते हो और वो नो डाउट आईफोन है। ये भाई वीडियो के मामले में एक अलग ही चीज पिरो देता है जो किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के पास नहीं है। इसकी वीडियो में अलग ही स्टेबिलिटी, कलर्स, लाइट बैलेंस, ऊपर से माइक की जो ऑडियो है, सब मिला के जो चीजें इसके पास हैं वो और किसी स्मार्टफोन ब्रांड के पास है ही नहीं। ये वीडियो हमने नाइट में ली है। सैमसंग और वीवो दोनों में ही आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आईफोन में भाई स्किन के टेक्सचर भी बिल्कुल अच्छे से दिखा रखे हैं। और जहां फोटोज में वीवो सबसे ऊपर था, वीडियोस में इतना आगे नहीं है भाई। हमने सेल्फी वीडियोस क्लिक करी हैं। वीवो के अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स दिखाई नहीं देंगी, कलर्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाकी दोनों फ़ोन कलर्स में भी अच्छा कर रहे हैं और डिटेल्स में भी अच्छे हैं। और आईफोन भाई सुपीरियर है वीडियो। और जब आप प्रॉपर लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो सैमसंग और आईफोन में चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी अच्छी है। लेकिन जैसे ही लो लाइट के सिनेरियो आता है भाई, आईफोन बहुत लीप लेके आगे निकल जाता है। बाकी 4 कैमरास देने के पीछे सैमसंग को अपने अलग एडवांटेज मिलते हैं।
जहाँ पे दोनों फोन सिर्फ सॉफ्टवेयर पे रिलाय करते हैं। इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का फायदा मिलता है। और भाई जितने ज्यादा कैमरास दिखते हैं उतना स्मार्टफोन ज्यादा बिकता है obviously। तो लास्ट टाइम की तरह फिर से हमने एक बार पूरी इनकी ताकत निचोड़ के रख दी है हर एक कंडीशन में, और रिजल्ट देख के मैं खुद हैरान हूँ कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी किस लेवल तक चली गई है। मेन कैमरा में मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे भाई आईफोन का कोई तोड़ नहीं है, ये बहुत अलग ही फोटो देता है। बाकी पोर्ट्रेट फोटोज, सेल्फीज, लो लाइट फोटोज, इनमें वीवो का कोई जवाब नहीं है। हर साल एक लेवल ऊपर जाते जा रहा है और इसके आसपास कोई नहीं भटक पा रहा। वीवो और आईफोन दोनों ही ऐसे फोन हैं जो 1-2 महीने में ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन सैमसंग का अगला फोन 1 महीने बाद लॉन्च होने वाला है, तो असली कंपटीशन S26 अल्ट्रा के साथ होगा। इसलिए सैमसंग के लिए वर्डिक्ट हमें अगले 2 महीने तक बचाना चाहिए। बाकी आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर हमें वीडियो करनी चाहिए तो नीचे लिख के बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए